दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में हर जीवन का एक अंत निश्चित है। हर वो वस्तु जिसका एक आरंभ हुआ है उसका अंत होना निश्चित है। तो क्या कोई ऐसी शक्ति, ऐसी पावर है जो हमारे इस ब्रह्मांड को खत्म कर सकती है? चाहे हम मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि हमारा सूर्य, इन सब का अंत हम शायद जानते हैं। 1933 में एक स्विस एस्ट्रोनॉमर फ्रिट्ज ज़्विकी गैलेक्सीज का अध्ययन कर रहे थे। गैलेक्सीज का अध्ययन करते हुए उन्होंने पाया कि इनका मैटर एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण के बल में बांध कर रखने में पर्याप्त नहीं है। अगर इसे सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो गैलेक्सीज के क्लस्टर्स का मैटर इतना कम था कि वो उनको ग्रेविटी के साथ जोड़कर नहीं रख सकते। इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि कोई ना कोई ऐसा अदृश्य कंपोनेंट है, कुछ ना कुछ एक ग्लू की तरह काम करके इन गैलेक्सीज को, इनके क्लस्टर्स को आपस में जोड़े हुए है। और इस अदृश्य, इस इनविजिबल कंपोनेंट को उन्होंने डार्क मैटर का नाम दिया। बाद में स्टडीज से ये पता चला कि एक ऐसा कंपोनेंट इस ब्रह्मांड में उपस्थित है जो ट्रांसपेरेंट है और कलरलेस है। अगर हम आसान भाषा में कहें तो ये कंपोनेंट ना लाइट को ऑब्जर्व करता है और ना ही उसे रिफ्लेक्ट करता है, तो इस वजह से इसको देख पाना असंभव है। लेकिन ये कंपोनेंट ग्रेविटी से भरपूर है। ये कंपोनेंट अपनी ग्रेविटी से हर मैटर को अपने साथ जोड़ के रखता है, या कहें कि एक दूसरे से जोड़ के रखता है, और इस कंपोनेंट को नाम दिया गया डार्क मैटर। 1917 में एल्बर्ट आइंस्टाइन जब अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर काम कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि ग्रेविटी की वजह से ये सारा ब्रह्मांड, सारा मैटर एक दूसरे में सिमट जाना चाहिए। लेकिन कोई ना कोई ऐसा कंपोनेंट, ऐसा तत्व है जो इनको आपस में सिमटने से रोक रहा है। क्या वो तत्व है या फिर कोई एनर्जी? उन्होंने इसका नाम कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट रखा। लेकिन 1920s में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने ये साबित किया कि हमारा ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, बल्कि एक्सपैंड कर रहा है, फैल रहा है। इसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने इस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को अपना ग्रेटेस्ट ब्लंडर बताया। लेकिन बाद में स्टडीज से ये पता चलता है कि मास और एनर्जी के बजट में मैटर काफी ज्यादा कम था। मैटर का अनुपात इतना नहीं था कि वो ब्रह्मांड को स्थिर रख सके या एक्सपेंड कर सके। इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक निष्कर्ष निकाला कि कुछ ना कुछ मिसिंग कंपोनेंट है जो शायद कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट ही है, यानी हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन सही थे। 1998 में दो एस्ट्रोनॉमर्स टीम्स जो इंडिपेंडेंट काम कर रही थी, वो एक सुपरनोवा को स्टडी कर रही थी। सुपरनोवा को स्टडी करते हुए उन्होंने पाया कि सुपरनोवा की जो ब्राइटनेस है वो धीरे धीरे कम हो रही है। जब हमने मैथमेटिकली इसे कैलकुलेट किया तो हमने पाया कि वो सुपरनोवा की ब्राइटनेस हमसे दूर जा रही है, यानी कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो हर मैटर को हमसे दूर भेज रही है, ब्रह्मांड को फैला रही है। इस शक्ति को लोगों ने डार्क एनर्जी का नाम दिया। दोस्तों, बाद में स्टडीज से पता चलता है कि हमारे ब्रह्मांड में रफली 68% डार्क एनर्जी है और 27% डार्क मैटर है। बाकी सब अर्थ के ऊपर हमारा विजिबल मैटर है और विजिबल एनर्जी है। तो क्या डार्क मैटर या डार्क एनर्जी हमारे ब्रह्मांड को खत्म कर सकते हैं? आइए जानते हैं। दोस्तों, 1922 में रशियन फिजिसिस्ट अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने एक बिग क्रंच का कॉन्सेप्ट दिया। अलेक्जेंडर फ्रीडमैन के अनुसार ये पूरा ब्रह्मांड एक दिन अपनी ग्रेविटी में सिमट कर रह जाएगा और एक सिंगुलैरिटी में
बदल जाएगा, जैसा कि बिग बैंग से पहले था। दोस्तों, एक दूसरे साइंटिस्ट मार्सेलो डिस्कॉन्जी, जो एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर भी थे, उन्होंने टेनेसी में थॉमस कैफार्ड और रॉबर्ट शेर के साथ मिलकर एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको बिग रिप कहते हैं। उनके अनुसार ये सारा ब्रह्मांड एक दिन इतना एक्सपेंड होगा कि हमारे ब्रह्मांड को एक्सपेंड होने के लिए स्पेस ही नहीं बचेगा। डार्क एनर्जी हमारे ब्रह्मांड को एक्सपेंड करते हुए इस स्पेस के फैब्रिक को फाड़ देगी और हमारा पूरा ब्रह्मांड चितर बितर हो जाएगा, हमारा पूरा ब्रह्मांड टूट कर बिखर जाएगा। इस हाइपोथेसिस को उन्होंने बिग रिप का नाम दिया। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या डार्क मैटर हमारे ब्रह्मांड को एक सिंगुलैरिटी में बदलकर खत्म कर देगा, या डार्क एनर्जी हमारे स्पेस फैब्रिक को फाड़ देगी और हमारे ब्रह्मांड को बिखेर देगी?